हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आपको आज का वन शॉट एफएफ जैसा भी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। आज मैं जो वन शॉट एफएफ शेयर करूँ उसका नाम है सिंगल फादर। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक फादर अपने बेटे की ज़बरदस्ती शादी कर रहे होते हैं और उसका बेटा बोल रहा था, फादर प्लीज़ आप मेरी शादी उससे मत कीजिए, मैं तो अभी सिर्फ 20 साल का हूँ और आप जिससे मेरी शादी कर रहे हैं वो 35 भी नहीं, वो 45 ईयर्स का है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं फादर, ऐसा मत कीजिए प्लीज़ फादर, मैं आपसे बैक करता हूँ। और वो बहुत रो के बोल रहा था और उसके फादर उससे लात मार के कहते, तुम मेरे अडॉप्टिव बेटे हो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत खर्च किया है और मैं बहुत कर्ज में हूँ और हमारी कंपनी डूब रही है, तो अब तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम मुझे पे करो। क्या तुम मेरे से ऐसा नहीं कर सकते? मैंने पिछले 20 साल से तुम्हें पाला है, तुम रोड में पड़े हुए थे, मैंने तुम्हें अच्छा फ्यूचर, अच्छी पढ़ाई, अच्छा एजुकेशन दिया है। क्या अब तुम्हारा धर्म नहीं बनता कि तुम रिटर्न मुझे वापस करो जो मैंने तुम्हें खर्च किया है? तो बोलता, फादर अब मुझे एक मौका दे, मैं पढ़ के एक अच्छा जॉब करके आपको पे करूँगा, एवरी मंथ आपको सैलरी दूँगा। और उस फंक्शन में जो लोग आए होते उस मैरिज को अटेंड करने के लिए, वो लोग देख के बोलते हैं, कुछ लोग अच्छा बोल रहे होते कि बेचारा कितने तकलीफ़ में, कोई इसकी मदद करता तो अच्छा था, एक बुड्ढे से शादी करा रहे 20 साल के लड़के की। और कुछ लोग कहते कि ये लड़का कितना बेकार है, अपने फादर के लिए क्या इतना सा भी सेक्रीफाइस नहीं दे सकता? अगर शादी कर लेगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, बुढ़ा ही सही, एक अच्छा फैमिली मिलेगा, पैसे वाला है, ये सब बोलते हैं। और ये सब बातों के बीच में एक इंसान खड़ा होता है जो इन दोनों को देख के और बहुत परेशान हो रहा होता है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि आज के टाइम में भी अडॉप्टिव बेटा है तो भी वो लोग उसको ज़बरदस्ती बेच रहे हैं, एक तरह से बेच ही रहा है उसका फादर अपने अडॉप्टिव बेटे को। अपने ओन सन को क्यों नहीं बेच देता, जियान चैन को? तो वो सामने से आके कहता है, आप अपने ओन बेटे को क्यों नहीं शादी कर देते इस 45 ईयर्स के बुढ़े से? तो बोलता है, आप बकवास क्यों कर रहे हैं, आप कौन होते बीच में बोलने वाला? बोलता है, क्योंकि वो एक आपका अडॉप्टिव बेटा है इसलिए आप उसके साथ ये सब कर रहे हैं। अगर आप अपना बेटे से प्यार करते हैं तो अपने जियान चैन बेटे को क्यों नहीं शादी कर देते उससे? तो वो बोलता है, बकवास बंद करो। और जियान चैन सामने से आके उंगली दिखा के बोलता है लैनजैन को, बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है तुम्हें, इतना ही प्यार आ रहा है तो तुम क्यों नहीं शादी कर लेते इससे और हमारी कंपनी को क्या बोलते हैं हेल्प करो और हमारे बिज़नेस को भी हेल्प करो। मैं क्यों उस बुढ़े से शादी करूं? मैं तो ऐसे बुढ़े को गोली मार दूंगा और जो मेरी शादी इससे करवाने की कोशिश करेगा मैं उसको भी गोली मार दूंगा। तो उसके फादर बोलते, मैं तुम्हारी शादी करूंगा तो तुम मुझे गोली मार दोगे? एक झापड़ मारते और सब वहाँ पे जो आए होते वेडिंग के लिए वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि देखो, तुम अपने अडॉप्टिव बेटे के साथ में ऐसा कर रहे हो तो तुम्हारे अपने ओन बेटे के साथ ये सब क्यों नहीं करते हो? तो उसके फादर बोलते, क्या मेरा दिमाग ख़राब है क्या जो मैं अपने इकलौते बेटे को इस तरह से सेल करके बेच दूंगा? तो बोलते, आप इसको इस तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं? फिर वो कौन है आपका वाकई में अडॉप्टिव बेटा है या आपने कहीं से गोद उठाया हुआ या किसी के बेटे को चुरा के पाल लिया? तो बोलता है, आप क्या कह रहे हो, मुझसे किस तरह से बातें कर रहे हो, मेरी भी कोई इज्जत है कि नहीं? तो बोलता है, इज्जत? आपकी क्या इज्जत है, आप 15 करोड़ में बेच रहे हो बेटे को, अगर मैं आपको 30 करोड़ दूंगा तो आप वो बेटे की शादी मेरे से करा देंगे क्या? शादी में और कोई चीज़ पैसा लेके बेचने में क्या फ़र्क नहीं है? आप तो पैसा लेके शादी करें, आप तो एक तरह से उसे बेच रहे हो, कल मैं उसे मार दूँ, गाड़ दूँ, कुछ भी कर लूँ, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो बोलता, आप ज़्यादा बातें मत कीजिए, अगर इंसानियत यहाँ मत दिखाए, इंसानियत से क्या पेट भरता है क्या? तो बोलता, बकवास बंद करो और बोलो तुम्हारा कितना उधार है? तो बोलता, मेरा 15 करोड़ उधार है। तो बोलता, ठीक है, मैं 15 करोड़ उधार है ना, मैं तुम्हारे 20 करोड़ देता हूँ, लेकिन अभी और इसी वक्त मैं इसको अपने साथ ले जाऊँगा, मैं इससे शादी कर लेता हूँ सब लोगों के सामने, तुम आज या कल या परसों या तुम मर भी जाओ तो तुम्हारे फैमिली में से कोई इससे कभी मिलने नहीं आएगा। ये बात मुझे अभी इसी वक्त बॉन्ड पेपर में लिख के दो। और वो अपने सेक्रेटरी को बुलाता है कि उसका सेक्रेटरी आता है और बोलता है कि ले जाओ इसको और इससे एक बॉन्ड पेपर में साइन करा दो, इसको 20 करोड़ दे के, और इससे लिखवा लो कि ये कभी भी इससे मिलने नहीं आएगा, इसका कोई रिश्ता नहीं। तो ठीक है बोलता है और साइन कर देता है। और जियान चैन बोलता है, फादर वो तो अब सचमुच नहीं आएगा और आपको दोबारा पैसा नहीं मिलेगा। तो बोलता, तुम फिक्र मत करो, दोबारा भाग के आएगा, मैं उसे दोबारा सेल कर दूंगा। और ये बात जब लैनजन सुनता है तो फ़ौरन उसके बाप को पकड़ के 3-4 लात मारता है और घूंसा मारता है। बोलता है, क्या मुझे बेवकूफ़ समझ के रखा है क्या? मैं
तुम्हारे बारे में सब जानता, तुमने आज तक वीवूजान को 5-5 बार बेच चुके हो। जब जितनी ज़रूरत हो कि तुम्हारा ATM कार्ड नहीं है, दोबारा अगर तुमने ऐसे किया तो याद रखना वो पुलिस को भी कंप्लेंट देता है कि देखिए मैंने इसको 20 करोड़ रुपए दिए हैं और ये दोबारा अगर इसको कभी सेल निकलने की कोशिश करे या हरेस करे या परेशान करे इसके घर वाले, अगर मैं कंप्लेंट दूँ तो आप इसे पकड़ लीजिएगा। तो वो बोलता है ठीक है सर बोलता है, और उसके फादर डर जाते हैं और जियान चैन को लेके वापस चले जाते हैं अपने पैसे लेके। और जब वो घर में जाते तो हमारा लैंसन बोलता है आओ वीवूजान बोलता है आज से तुम मेरा हस्बैंड हो बोलता है, यार तुम्हारे को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहते तो आप पढ़ सकते हैं, मैंने सिर्फ आपको सेव करने के लिए ही मैरिड की है, ये मैरिज से कोई संबंध नहीं है बोलता है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक 5 साल का बेटा है, उसका नाम अयान है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं अगर आपकी मर्ज़ी है तो, मेरा बेडरूम वो है और ये आपका रहेगा, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है करके बोलता है। तो बोलता है ठीक है तो मैं क्या आप मुझे घर से निकाल देंगे? तो बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बोलता है लेकिन मेरा सामान बोलता है तुम अपने सामान की लिस्ट बना दो, तुम्हें जो जो ज़रूरत है तुम्हारी ज़रूरत के पूरा सामान बना दो, तुम्हारे सर के बाल से लेके पाँव तक तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो जिम्मेदारी मेरी है करके बोलता है। और उसको अपना कार्ड देता है, बोलता है ये ब्लैक कार्ड है, मैं कल तुम्हारा एडमिशन करा दूँगा। तो बोलता है कि आप मेरा एडमिशन करा देंगे अच्छे कॉलेज में? तो बोलता है हाँ मैं अच्छे कॉलेज में पढ़ा दूंगा, लेकिन नाम मेरा ही रहेगा कि तुम मेरे हस्बैंड हो, ठीक है चलेगा? तो बोलता है हाँ बोलता है। और वो दूसरे दिन कॉलेज लेके जाता है और जब वो जाता है तो सब लोग बड़ी बड़ी आंखें निकाल के देख रहे थे, ये कॉलेज का तो ट्रस्टी है ना, इसके साथ ये वीवूजान क्या कर रहा है? और दूर पे जियान यानली और जियान चैन खड़े होकर उसके बहुत गुस्से से देख रहा होता है जियान चैन, और उससे इस बात का गिल्ट होता है वाकई में मेरे फादर अगर मेरी शादी लैंसन से करा दिए होते तो मैं तो इस पूरे कॉलेज का ओनर बन जाता। और वो पास से 2 दांत दिखाते हुए आता है, अरे जीजू आप अच्छे हैं क्या बोल के। तो और लैंसन बस बड़ी बड़ी आंखें दिखा के बोलता है सेक्रेटरी अगर ये और एक बार मेरे सामने आए तो इसके दोनों हाथ और इसके दोनों पाँव तोड़ देना, मैंने कल ही कहा था इसके बाप से, इसके घर वालों से हमारा कोई रिलेशन नहीं है, जाओ इसके बाप को लो और 4-5 जूते लगा के आओ। तो बोलता है नहीं नहीं मेरे फादर के साथ ऐसा मत करो, मुझसे गलती। बोलता है नहीं गलती किया तो सज़ा तो मिलेगी ना, तुमने बहुत बुली किया है वीवूजान को, अब उसकी सज़ा मिलेगी, या तुम्हें मारूं या तुम्हारे बाप को मारूं? तो बोलता है मेरे बाप को ही मारो बोलता है। और वो घर में जियान चैन को लेके जाके उसका सेक्रेटरी उसके बाप को उल्टा करके उसके पीठ में 15 कोड़े मारता है और बोलता है ये तुम्हारे बेटे की सज़ा है, कॉलेज में आके उसने हमारे बॉस के वाइफ हस्बैंड को ज़बरदस्ती परेशान करने की बुली करने की कोशिश की है। तो उसका फादर बोलता है तेरी गलतियों की सज़ा मैं भुगत रहा हूँ, तुझसे तो वो वीवूजान अच्छा था, मैं तुझे ही किसी और को बेच देता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। और जियान चैन हैं आए बड़े मुझे बेचने वाले, मैं क्या वीवूजान जैसा बेदिमाग हूँ क्या, मैं आपके ऊपर केस कर दूँगा, ये बात बोल के चला जाओ। मैडम भी बोलती है आपको क्या लगता है क्या वो वीवूजान है जो आप किसी से भी शादी करा देंगे? आपको हीरो की और पत्थर की समझ ही नहीं है, वीवूजान एक हीरा था और ये तुम्हारा जियान चैन तो एक पत्थर है। तो मैडम भी बोलती है, मैं वो उनके हस्बैंड बोलते हैं कि तुम मेरी तारीफ़ कर रही हो गाली दे रही हो? बोलती मैं तुम्हें बेवकूफ़ इंसान, तुम में ज़रा भी अक्ल होती तो कल जो तुमने किया वो करते नहीं, तुम आराम से उसकी शादी करने के बाद में भी लैंसन से रिश्ता अच्छे रख सकते थे, वांग ग्रुप्स के साथ बिज़नेस में फ़ायदा होता, उसका एक बड़ा भाई है उससे शादी भी हम जियान चैन की कर सकते थे, लेकिन नहीं तुम्हें तो झगड़ा करना था ना। वो गालियाँ दे के चली जाती है और जियान यानली को बोलती चलो चलो अगले महीने तुम्हारी इंगेजमेंट है। तो बोलती है माँ क्या वीवूजान को बोलती है बाप को 15 कोड़े पड़े बस नहीं है, आपका माँ को भी कोड़े पड़वाओगी क्या बोलती? तो वो बोलती नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं, और चली जाती है। और वीवूजान को कॉलेज लेके जाने के बाद में हमारा लैंसन बोलता है कि आप सब लोग कान खोल के सुन लीजिए अच्छी तरह से, मैं लैंग वांगजी दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, और मैं आपको एक बात अच्छे से बता दूँ कि ये वीवूजान मेरा हस्बैंड है। आपको हस्बैंड वर्ड समझ में आता है ना, और जिसको नहीं समझ में आता वो हाथ ऊपर कर ले। तो उसमें से एक हमारा नी हुसैन रहता है जो विंग का बहुत प्यारा दोस्त होता है, वो बोलता है हाथ ऊपर कर देता है। तो लैंसन बोलता है आपको क्या समझ में नहीं आया? वो बोलता है वीवूजान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरे बचपन का दोस्त है, तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए और इससे बात करने की अनुमति देंगे, वो मेरा बचपन का चड्डी वाला दोस्त है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत अटैच हैं, क्योंकि बचपन में मेरी माँ भी मर गई है और उसकी भी माँ थी नहीं थी, तो आप मुझे उससे मिलने का मौका देंगे, मैं उसका एक लौता दोस्त हूँ और मैं एक ओमेगा हूँ। बोलता है आपको डरने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारा वीवूजान भी एक ओमेगा ही है। तो बोलता है विंग से
पूछता है विंग क्या तुम न्यू हुसैन से मिलना चाहते हो? तो विंग बड़ी बड़ी आँखें और बहुत बड़े से 2 दाँत दिखा के बड़ी सी स्माइल के साथ बोलता है हाँ हाँ मैं मिलना चाहता हूँ। न्यू हुसैन मेरा इस पूरी दुनिया में एक लौता दोस्त है, मुझे बहुत पसंद है बोलता है। और वहाँ पे दूर जियान न्याली भी खड़ी होती है और सर नीचे करके रो रही होती और बोलता है एक और इंसान है जो मेरी ज़िंदगी में मेरे दिल में बहुत अहमियत रखता है। तो बोलता है कौन है? बोलते वो मेरी बहन जियानी आलनी, आप मुझे उससे मिलने का मौका देंगे ना? वो बहुत अच्छी है, उन्होंने मेरी देखभाल की है, अपने एक छोटे बच्चे के जैसे देखभाल की। उन्होंने हमेशा मेरे लिए अपनी माँ से गालियाँ खाई हैं और मार भी खाई हैं। अब उन्होंने अपने हिस्से का खाना भी मुझे खिलाया। आज मैं आपके साथ जो खड़ा हूँ वो सिर्फ उनके वजह से। उन्हें तो 5 साल की उम्र में तो मैं मर ही गया होता हूँ। तो बोलता ठीक है, वो अपने गार्ड को बोलता है जियानी आलनी और न्यू हुसैन ये दोनों मेरे कहीं भी मेरे व्यू जान से मिलने के लिए आ सकते हैं, और ये जब भी आए तो आप इनको मिलने के लिए आने के लिए अनुमति दे देना। और कोई भी मेरे कॉलेज में मेरे पति को यानी मेरे व्यूजन हस्बैंड को बुली नहीं करेगा, क्योंकि ये कॉलेज का ट्रस्टी हूँ मैं। अगर मुझे पता चला तो इस कॉलेज से मैं आप लोगों को निकाल दूंगा बोलता है। और अब मैं जा रहा हूँ व्यूजन, तुम अपना ध्यान रखना और अपना आराम से पढ़ना। और उसके माथे में किस करता और सब लोग सर नीचे कर लेते। और टीचर्स को बोलता है मेरे हस्बैंड का ख्याल रखिएगा, अगर इसे एक चोट भी आई तो मैं आप लोग को फायर कर दूंगा इस कॉलेज से। तो बोलते नहीं नहीं सर, हम आपके हस्बैंड को बहुत अच्छा देंगे। बोलता है डबल टीट देने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे उस तरह देखो जैसे एक आम इंसान को देखा जाता है, बगैर सच्चाई के रास्ते में चल के। ये नहीं कि कोई मेरे पति को बुली करे और बहुत सारा पैसा दे दे तो आप फ़ौरन मेरे पति को पनिश करेंगे, मैं आपकी चमड़ी निकाल दूंगा। और उन्हें वार्न करके चला जाता है। और हमारा शाम का ऑफिस का दिखाया जाता है कि पूरे मीडिया में, पूरे इंटरनेट में यही वायरल हो गया होता है कि वान ग्रुप्स का हायर वांग गिबो ने एक गरीब घर के एक लड़के से 20 करोड़ देके शादी कर ली है। और जब ये बात जेबूजून और उसके अंकल को पता चलती है तो लोग घर में आते हैं शंघाई से, बोलते हम एक बिज़नेस डील करने गए थे लैंजन और तुमने शादी कर ली। तो बोलता है फादर मुझे एक मैरिज में जाना था, आपको याद है ना, आपने एक मैरिज अटेंड करने के कहा था, जैंग्स की मैरिज। बोलता है हाँ हाँ। तो उसमें उनके फादर उनके अडॉप्टिव व्यूजान को किसी और से सेल कर रहे थे 45 इयर्स के बुढ़े के साथ में, और वो 20 साल का था और वो बहुत परेशान हो रहा था, रो रहा था। मुझे अच्छा नहीं दिखा, मैंने उनका 20 करोड़ का कर्ज चुका दिया और मैंने व्यूजान से शादी कर ली है। लेकिन आप यकीन मान लिए फादर, मैंने सिर्फ उससे शादी की जिससे वो अपनी ज़िंदगी जी सके, आगे बढ़ सके। आगे उसे कोई और पसंद आएगा तो मेरा यकीन मान लिए फादर, मैं उसे तब का तभी डिवोर्स दूंगा। ये मेरी शादी उसके लिए एक तरह से प्रोटेक्ट है, मैंने उसे प्रोटेक्ट किया है जिससे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके और खुश हो सके। और आगे लाइफ में उसे कोई और पसंद आती है, लड़की या लड़का, तो मेरा यकीन माने मैं उससे शादी उसकी करा दूँगा। और हमारे आयान को जब तक कोई एक दोस्त भी मिल जाएगा तो बोलता ये तुमने ठीक किया, ठीक है फिर ओके, मैं क्या मिल सकता हूँ? बोलता है फादर अब शाम तो हो गई है, वो आने वाला होगा, चले हम सब एक साथ ही चलते हैं। तो बोलता हूँ तीनों एक ही कार में चलते हैं। लैंजन बोलता है मैं चलाता हूँ फादर, बैठो। और जैसे वो लोग घर के पास पहुंचते हैं तो लैंजन के फादर बोलते हैं यहीं पे रुक जाओ करके बोलते हैं। तो जेबूजन बोलता है क्यों? तो बोलता है यहीं पे रुको, कार आया, देखते हैं कि इसका हस्बैंड कैसा है। और जैसे ही वो निकलता है उसके व्यूजान अपने कार का डोर खोल के, तो आयान भाग भाग क्या बोलता है फादर फादर मैं आ गया, मैं यहाँ हूँ। और फ़ौरन भाग के वो उसके गले लग जाता है व्यूजान के। व्यूजान भी उसे हक कर लेता है और माथे में किस करता है। बोलता है आयान तुमने कुछ खाया? बोलता है नहीं फादर, आपने कहा था ना आप जब आएंगे तभी मैं खाऊंगा, तो चलो हम खाते हैं। और दोनों बैठ के कॉफ़ी पीते हैं, बिस्किट खाते हैं। और लैंजन बोलता है सिर्फ 24 घंटे हुए हैं और आयान देखो कितना फ्रेंडली हो गया है व्यूजान के साथ। उसके अंकल बोलते हैं हाँ सही बात है। गैस मैं आपको बता दूँ उसमें जेबूजून हमारे लैंजन के फादर के बड़े भाई का बेटा रहता है, उसके फादर की डेथ हो गई हो, इसलिए वो हमारे लैंजन के फादर के साथ में उसी घर में पला बढ़ा हुआ है। तो वो जेबूजून के अंकल हो गए और लैंजन के फादर हो गए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर के बाद में हमारा आयान जब देखता है कि फ़ादर आ गए हैं तो बोलता फादर आप आ गए? तो बोलता हाँ फादर, नए वाले फादर ने मुझे बहुत सारे बिस्किट और बहुत सारे चॉकलेट्स दिए हैं, देखिए ना कितने प्यारे हैं ये चॉकलेट्स और बिस्किट। बोलता हाँ बेटा तुम्हें बहुत पसंद है, लेकिन ज़्यादा मत खाना नहीं तो दांतों में कीड़े लग जाएंगे। तो बोलता जी फादर। बोलता है फादर आप इनको थैंक्स नहीं करेंगे? बोलता हाँ मैं बोलता हूँ बेटा। और बोलता फादर ऐसे मत कहिए थैंक्स, हमारे टीचर बोलती है कि हमें जो हमारे वाइफ हो या हस्बैंड होते
होते हैं या तो उन्हें हमें किसी करके देना पड़ता है। तो लेंजन का मुँह पूरा लाल हो जाता है टमाटर जैसे, और वीवूजान का भी लाल हो जाता है। और अंकल और जेबूजन बोलते हैं हम चलते हैं। जेबूजन बोलता है अंकल चलिए हम चलते हैं, हम कॉफ़ी पीते हैं, ये बच्चे लोग देख लेंगे बोलते। तो वो चले जाते हैं और जेबूजन हंसते हुए जाते हैं। लेंजन को आयान बोलता है फादर जल्दी दीजिए ना, नए फादर को किसी बोलता है। तो बोलता है हाँ हाँ मैंने दे दिया। तो बोलता है फादर आपने दिया नहीं। और जैसे लेंजन हमारे वीवूजान को किस देने के लिए जाता है तो हमारा वीवूजान को आयान धक्का मार देता है और दोनों की किस हो जाती है और दोनों की आंखें बड़ी होती है। हमारा जो आयान होता है दोनों की फ़ोटो निकाल लेता है। अब बोलता है बदमाश बच्चे करके हमारा लेंजन उसके पीछे भागने लगता है और आयान को पकड़ के अपने रूम में लेता है। तुम बहुत शरारती हो गया। पूरे ड्रेसेस को चेंज करके फ्रेश होके आके बैठ के अपने बुक्स रूम में जाता है और जाके लाइब्रेरी में जाके बैठ के बहुत सारी बुक्स निकाल के एक बुक पढ़ता है। उसकी छोटी सी लाइब्रेरी रहती है जिसमें वो बैठ के हमेशा पढ़ा करता है। लेंजन को पढ़ने का बहुत शौक़ रहता है क्योंकि वो हमेशा अकेला रहता है, उसके ज़्यादा दोस्त नहीं रहते हैं और वो पढ़ रहा होता है और वीवूजान वहाँ आके खड़ा रहता है। तो बोलता है क्या चाहिए तुम्हें वीवूजान? तो बोलता है मैं चाहता हूँ कि आप मुझे विंग कह के बुलाए। बोलता ठीक है। तो बोलता है जब तुम मुझे विंग बुला रहे हो मैं आपको क्या कह के बुलाऊँ? तो बोलता है तुम मुझे लेंजन कह सकते हो या तो लंजा। तो बोलता है ठीक है मैं आपको लंजा कहूँगा। तो बोलता है लंजा मैं यहाँ से एक बुक ले लूँ क्या? बोलता हूँ ले लो। तो बोलता है ठीक है। बोलता है और वो फ़ौरन जब चढ़ रहा होता है तो बोलता है ये बुक मेरे हाथ में आ नहीं रही, अब मैं क्या करूँ? तो बोलता सीढ़ी लगा के ले लो बुक। बोलता है तो ठीक है। बोलता है जैसे सीढ़ी लगा रहा होता है तो सीढ़ी उसने ठीक से नहीं लगाई होती है और सीढ़ी गिरने वाली होती है। तो हमारा लेंजन फ़ौरन विंग को ब्रदर सर में कैच कर लेता है और सीढ़ी को अपने पीठ से रोक लेता है और दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। आयान आता है फिर से एक फ़ोटो खींच लेता है और बोलता है फादर को मैंने देख लिया किसी करते हुए। बोलता है बदमाश बच्चा करके और फ़ौरन वो उसे उतार के नीचे रख देता है। फिर से आयान के पीछे भागने लगता है और जेबूजन अंकल आते बोलता है क्या? बोलता ग्रैंडफादर मैंने देख लिया फादर को न्यू फादर को प्यार करते हो। बोलता क्या? बोलता हाँ। और वो फ़ोटो दिखाता बोलता नॉटी बच्चे का। और सब लोग अपने अपने रूम में जाते हैं। आगे देखेंगे क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।